Good morning, students. Myself Bhomik Patel from Good morning, students. Myself Bhomik Patel from Kanba Gurukul, Jai Swaminarayan. Today we will continue chapter 2 of class 10 English medium, acid, bases and salts. In previous video we have learned about how acids react with metals and non-metals, and also learned about how metal carbonate and metal hydrogen carbonate reacts with acid. In previous video we have learned that metal plus acid, metal के salt प्लस H2 गैस, ऑल्सो मेटल प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2 गैस. Then after we have learned about metal carbonate plus acid gives salt CO2 plus H2O. Again metal hydrogen carbonate plus acid gives salt plus CO2 plus H2O. This is all about we have learned in our previous video. Today we will learn about how do acids and bases reacts with each other. How do acids and bases reacts with each other. This is our today's topic. हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि भाई जब एसिड एंड बेस मिलता है तो वो दोनों की जो अपनी जो असर होती है वो कम हो जाती है एंड वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखना है कि भाई एसिड एंड बेस यहाँ मिलते हैं तो हमने वो पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है तो हम देखते हैं. ओके चलो, यहाँ पे एक्टिविटी में क्या लिखा है. एक्टिविटी 2.6, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH. आपको सबसे पहले डाइल्यूट NaOH लेना है. NaOH एक्वियस डाइल्यूट बोला है मतलब उसके अंदर वाटर ज़्यादा है. ठीक है, और ये क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. उसके अंदर क्या करना, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थैलिन सॉल्यूशन. आपको उसके अंदर 2 ड्रॉप फिनोप्थैलिन डालना है. फिनोप्थैलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिससे ये बेस है, इसीलिए हमें पता है कि बेस है. मतलब फिनोप्थैलिन डालने से कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा. कौन सा आएगा, पिंक. ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो पिंक. ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. अब उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, HCl सॉल्यूशन. तो HCl एक्वियस हमने डाला. ठीक है, इज़ देयर एनी कलर चेंज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. यस, जो पिंक कलर था वो यहाँ चला जाएगा, फेड हो जाएगा. वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थैलिन चेंज आफ्टर द एडिशन. अब बाद में क्या करना है, और थोड़ा हमें एसिड डालने से क्या हुआ, क्योंकि भाई बेस एंड एसिड मिले तो एक दूसरे के असर को कम हो गया, मतलब बेस बेस नहीं रहा, एसिड एसिड नहीं रहा, इसीलिए वो पिंक कलर चला गया.
डज द पिंक कलर ऑफ फिनॉल, अब आगे करना है, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, उसके अंदर हमें थोड़ा NaOH डालना है, तो वापस से NaOH डालेंगे तो बेस बढ़ गया, बेस बढ़ गया। अब फिनोल्फथैलीन का कलर कौन सा आएगा, अगेन पिंक कलर का आएगा क्योंकि NaOH बढ़ गया है, ठीक है। अब आगे देखना है, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन रीअपियर, यस it is reappear, pink color is reappear as we add NaOH to this solution. Why do you think this has happened, ऐसा क्यों हुआ कि बेस बढ़ गया, ठीक है, एसिड प्लस बेस डाला था, ठीक है, पर अब बेस हमने ज़्यादा डाल दिया तो पिंक कलर तो आएगा क्योंकि फिनोल्फथैलीन है वो ज़्यादा बेस है इसीलिए पिंक कलर दिखाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि HCl और NaOH एक दूसरे के असर को नलीफाई कर देते हैं, क्या करते हैं, नलीफाई, नल कर देते हैं, नल मतलब एक दूसरे के असर को फिनिश कर देते हैं, ठीक है, फिनिश कर देते हैं। इससे क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर जनरेट होता है, तो सॉल्ट एंड वाटर दैट इज NaCl प्लस H2O यहाँ पे जनरेट होता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, तो दिस इक्वेशन बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस water. This reaction is known as neutralization reaction. क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे की असर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है एसिड प्लस बेस, मतलब बेस में आप एसिड ऐड करो या एसिड में बेस ऐड करो, आपको सॉल्ट एंड वाटर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है कि भाई हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। अब आगे का हमारा टॉपिक है हाउ द रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल है वो बेस जैसे होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बेस नेचर के होते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उसमें एसिड आप ऐड करेंगे तो ये बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है वो हम देखते हैं, चलो देखते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन बीकर, हमें छोटे अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO सॉलिड लेना है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीयरिंग, उसको हिलाते जाओ और उसके अंदर एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, एक्वियस मतलब ये मेटल ऑक्साइड है या तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है जो बेस की तरह काम करता है, मैंने आपको पहले बताया। ये एसिड है, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, CuCl2 प्लस H2O लिक्विड, और ये CuCl2 हमें मिलने वाला है। इक्वेशन यहाँ पे लिखा नहीं है बट हम लिख देते हैं कि यहाँ पे CuCl2 सॉलिड, वो हमें कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और ये मिलने वाला है। तो ये है मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड, ये बेस की तरह काम करता है, प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड गिव्स, ये सॉल्ट है और ये है वाटर। समझ आया? यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
ठीक है, तो आ गया 2H&2Cl। यहाँ पे देखो एक कॉपर, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, एक और, ठीक है, 2 1 2 और ये 2 क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दैट्स अवर पॉइंट। ओके, अब हमें चेक करना है कि भाई नॉन मेटल ऑक्साइड को चेक करना है बेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, हमने जो एक्टिविटी 2.5 जो आगे हमने की थी, मतलब एक्टिविटी 2.5 में जाते हैं। 2.5 एक्टिविटी कहाँ है? हाँ, ये रही एक्टिविटी 2.5। जस्ट उसके आगे है जो कल हमने जो कार्बोनेट वाला किया था, उसमें है ये एक्टिविटी। ठीक है, ये रहा, उसमें केमिकल रिएक्शन CaOH ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ये रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये बेस है। क्या है? बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूनानु पानी, या तो उसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, फोड़ेलो चूनो के गुजराती में शू कहेवाय? फोड़ेलो चूनो, चूने का पानी, प्लस CO2। एक्टिविटी 2.5 में जो लास्ट में रिएक्शन है वो मैं दिखा रहा हूँ, गैस। तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एरो आएगा, यहाँ पे आएगा CaCO3, ये सॉल्ट है, सॉलिड, प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे बेस है, ये है कार्बन नॉन मेटल, मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब ये है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। आपको याद रखना है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब मेटल के ऑक्साइड बेस एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड। मतलब मेटल मतलब बेस, नॉन मेटल मतलब एसिड। समझ आ गया? ठीक है, तो ये बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, हमें ये चीज़ इससे पता चलती है। ओके, अब आगे है वो हम अगले वीडियो में लेंगे कि भाई व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, हमने ये पढ़ा है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये दोनों जो आज प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, ये दो चीज़ हमने जो एसिड बेस के बारे में पढ़ी है, ये आपको घर पे इसके देखनी है एंड लर्न करनी है, और उसको नोटबुक में नोट डाउन करना है और समझना है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ऑल्दो दिस इज़ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हियर हम ये वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। और ये वीडियो को देख के लर्न कीजिए एंड नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। बाय, जय स्वामीनारायण।